नमस्कार। हिंदू साम्राज्य दिवस की कोटि कोटि बधाइयां। ये छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक का दिन है और इस दिन पर हमें आकाश भर अभिमान है। यही वो दिन था जब विश्व में कहीं भी पहली बार संपूर्ण हिंदू साम्राज्य की स्थापना हुई थी। हिंदू पद पातशाही, जिसका वर्णन वीर सावरकर ने बड़े गर्व से किया है। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार शिवाजी महाराज ने 6 जून को छत्र धारण किया था, तो हम 6 जून को अपने कैलेंडर में उत्सव की तारीख मान सकते हैं। लेकिन ये उत्सव हमें शौर्य और बलिदान का मोल चुकाकर प्राप्त हुआ है। 17वीं शताब्दी का आरंभ हो रहा था। हिंदुस्तान का मानचित्र लगातार विखंडित होता जा रहा था, टूटता जा रहा था। दक्षिण में आदिल शाही, निजाम शाही और कुतुब शाही के जोर जुल्म से जनता असहनीय पीड़ा में थी और उत्तर में मुगल बादशाह शाहजहां की अय्याशियों से अत्याचारों की अति हो रही थी। मंदिर तोड़े जा रहे थे, प्राचीन ग्रंथ जलाए जा रहे थे, महान भारतीय आदर्शों को, परंपराओं को बदनाम किया जा रहा था और गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ हमारा राष्ट्र विलाप कर रहा था, रो रहा था। ये वही युग था जब भगवा का भविष्य और सनातन के संस्कार दोनों संकट में थे। लेकिन तभी समय के गर्भ से जन्म हुआ उस महापुरुष का, जिन्हें यह संसार छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से जानता है, मानता है, स्मरण करता है। शिवाजी महाराज ने सबसे पहले खंडित राष्ट्र को अखंड राष्ट्रीय चेतना प्रदान की और फिर अपने पुरुषार्थ के बल से महान मराठा हिंदवी साम्राज्य की स्थापना कर दी। 6 जून 1674 ईस्वी, ये वो तारीख है जिसने सदियों पहले भारत के भविष्य का खाका खींच दिया था। इसी दिन रायगढ़ के किले में राज्याभिषेक हुआ था छत्रपति शिवाजी महाराज का। उस दिन छत्र तो शिवाजी राजे ने धारण किया, लेकिन ये राज तिलक सिर्फ उनका नहीं था। ये राज तिलक था उस हिंदू पौरुष का जिसने मुगल बेड़ियों को पिघलाकर अपने लिए राज मुकुट बना लिया। ये राज तिलक था उस सोई हुई चेतना का जिससे टकराकर रावण और दुर्योधन जैसे अत्याचारी चिता की अग्नि में स्वाहा हो गए। ये राज तिलक था उन सनातन सिद्धांतों का जिन्होंने दुष्ट धनानंदों के सर से भारतवर्ष का राजमुकुट उतारकर पराक्रमी चंद्रगुप्तों के मस्तक पर सुशोभित कर दिया। मुगलों ने पूरे भारतवर्ष में प्रचार कर दिया था, अब कभी कोई हिंदू सम्राट नहीं बन पाएगा। लेकिन शिवाजी महाराज ने अपनी चमकती हुई तलवार से इस झूठ के 100 टुकड़े करके फेंक दिए। उन्होंने छत्र धारण किया, अपने नाम के सिक्के चलवाए और लुटेरे मुगलों के लिए दक्षिण के द्वार हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिए। छत्रपति शिवाजी महाराज कहते थे, राष्ट्र किसी राजा की संपत्ति नहीं है, वो जनता का है, जनता के लिए है। सम्राट बनने के बाद उन्होंने सबसे पहले उपहार के रूप में भूमि दान यानी वतनदारी की प्रथा समाप्त कर दी। मुगलों से मुकाबले के लिए शिवाजी महाराज ने स्थायी और सशक्त सेना बनाई और अपने सैनिकों को नकद वेतन देना शुरू कर दिया, जिससे लुटेरे मुगल उनके सैनिकों की निष्ठा प्रभावित न कर सके। शिवाजी महाराज ने अपने हिंदवी साम्राज्य में असंख्य मंदिर बनवाए, कुएं बनवाए, तालाब बनवाए, जिससे धर्म और धरा दोनों समृद्ध हो सके। शिवाजी महाराज का शासन आधुनिक भारत में राम राज्य का सबसे बड़ा उदाहरण है। शिवाजी राजे ने आदेश दिया कि किसानों को हल, बैल और धन तीनों राज्य की ओर से दिए जाएंगे और उनसे टैक्स भूमि के क्षेत्रफल के बजाय उपज के आधार पर लिया जाएगा। यानी अगर पैदावार कम हुई तो टैक्स कम देना पड़ेगा। किसानों का जीवन इस एक फैसले ने बदल दिया था। साहूकारों से कमर तोड़ ब्याज पर कर्ज लेना, फिर वो कर्ज चुकाने के लिए औने पौने दामों पर अपनी फसल बेचना, इन कष्टों से किसानों को सदा सदा के लिए मुक्ति मिल गई। शिवाजी महाराज जितने पुरुषार्थी, पराक्रमी और वीर थे, उतने ही प्रजावत्सल और उदार भी थे। उनकी उदारता का सबसे बड़ा प्रमाण है वो पत्र जो 5 सितंबर 1676 को उन्होंने मराठा सूबेदार रामजी अनंत के लिए लिखा था। शिवाजी महाराज लिखते हैं, पूरे हिंदवी साम्राज्य में प्रजा के लिए 2 वक्त के भोजन की व्यवस्था शासन की ओर से की जाए, जिससे हमारे राज्य में कोई भी भूखे पेट न सोए।
स्वदेश, स्वधर्म, स्वभाषा और स्वदेशी के लिए शिवाजी महाराज ने जो प्रयास उस काल में किए थे वो आज भी उनकी भारत भक्ति और सनातन आस्था का प्रमाण है। शिवाजी राजे ने जबरन धर्मांतरित हिंदुओं की घर वापसी शुरू करवाई थी, जिससे धर्मांतरित हिंदू एक बार फिर पूर्ण सनातन गौरव के साथ अपना जीवन जी सके। मध्यकाल में समुद्र यात्रा को पाप समझा जाता था। जिसने एक बार समुद्र की यात्रा कर ली वो आजीवन अपवित्र हो गया, ऐसा मानते थे। इस झूठ का खंडन भी छत्रपति शिवाजी महाराज ने ही किया था और इसके लिए उन्होंने ऐसी नौसेना बनाई जिसने मुगलों के दांत खट्टे कर दिए। महाकवि भूषण ने शिव बावनी में लिखा है, पीरा पयंबरा दिगंबरा दिखाई देत, सिद्ध की सिधाई गई रही बात रब की, काशी हूं की कला गई मथुरा मसीत भई, शिवाजी ना होतो तो सुनती होती सबकी। यानी अब लोगों को पीर और पैगंबर में ही दिगंबर यानी परमेश्वर देखने लगा है। काशी का वैभव लुट गया, श्री कृष्ण की मथुरा को मस्जिद में बदल दिया गया। ऐसे में अगर शिवाजी महाराज न होते तो एक एक भारतवासी की सुन्नत हो गई होती, यानी उन्हें जबरदस्ती कलमा पढ़ा के मुसलमान बना दिया जाता। डॉक्टर हेडगेवार शिवाजी महाराज को भगवा का पर्याय मानते थे। आज आपने छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक की जो कथा सुनी उसे अपने बच्चों को भी जरूर सुनाएं, क्योंकि ये कथाएं ही उनमें अपने देश के लिए आदर और सनातन के लिए सम्मान भरेंगी। आपने बड़े धैर्य से सुना, बड़े ध्यान से सुना, आपका आभार।